नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों पूरी तरह हलचल में है। आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं, जिसके चलते जेडीयू में अंदरूनी मीटिंग भी हो रही है। मीटिंग में बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। पार्टी के नेता पूरी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, नए गठबंधन और आगामी चुनावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर। वो भी वहीं दूसरी ओर भाजपा भी अपनी पूरी योजना में लगी हुई है। अपनी नेताओं और स्थानीय इकाइयों के साथ मिलकर आने वाले समय के लिए रणनीति तैयार कर रही है। राजनीतिक कार्यालयों में देखा जाए तो हर तरफ हलचल ही है। सब अपनी अपनी चाल चलने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अब सरकार पर एक और बड़ा बम फोड़ दिया है। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्रियों को चुनौती दे दी है कि बिहार के विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, औद्योगिक उत्पादन और सामाजिक कल्याण के मुद्दों पर उनसे सार्वजनिक बहस करें। देखिए, तेजस्वी यादव का कहना है, पिछले 21 सालों से एनडीए सरकार और 12 सालों से डबल इंजन की सरकार शासन में बिहार लगातार पिछड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में राज्य के विकास के कई आंकड़े साझे किए। उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, किसान की आय सबसे कम है, वही निवेश और उपभोग भी सबसे कम है। उन्होंने बताया कि बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी और अपराध है। बच्चों की खराब सेहत और बच्चों की संख्या, महिलाओं और में एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याएं और डॉक्टरों की भारी कमी, लगभग 58% पद खाली है डॉक्टरों की, बिहार की स्थिति को और भी चिंताजनक बनाती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि झोपड़ी में रहने वाले लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। आधुनिक सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में बिहार देश के अन्य राज्यों से काफी पीछे है। औद्योगिक विकास, उत्पादन और निवेश भी बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं। अब उनका कहना है कि ये सब आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि आम आदमी की असली जिंदगी की तस्वीर है। तेजस्वी ने साफ आरोप लगाया कि सरकार लगातार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष पर दोषारोपण करती रहती है, पर चुनाव के समय जनता को झूठे वादे और पैसों के लालच में उलझा देती है। उन्होंने चुनावी चुनौती दी कि अगर मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री में ईमानदारी और हिम्मत है, तो वे जनता के सामने इन मुद्दों पर बहस करें और बताएं कि बिहार पिछले 21 सालों में राष्ट्रीय औसत से इतना पीछे क्यों है। अब ये बयान आने वाले समय में चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है। 5 राज्यों में चुनाव है। अब जनता अब ये जानना चाहती है कि बिहार की नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या राज्य में वास्तविक बदलाव कभी आएगा। तेजस्वी यादव का ये कदम सरकार के लिए चुनौती है, वही विपक्ष और जनता के लिए एक मौका है कि वे सरकार की कमियों और नीतियों पर खुलकर चर्चा कर सके। इसी बीच जेडीयू और भाजपा दोनों अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जेडीयू के भीतर बड़े फैसले की चर्चा चल रही है और भाजपा अपनी स्थानीय इकाइयों के साथ आने वाले समय के लिए रणनीति तैयार कर रही है। तेजस्वी यादव का बयान राजनीतिक परिदृश्य में एक नया मोड़ ला सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष इस चुनौती का सामना कैसे करता है और जनता इस बहस और आरोप प्रत्यारोप के बीच अपनी निर्णय तक कैसे पहुंचती है। बिहार की राजनीति में हर कदम मायने रखता है। जनता की निगाहें नेताओं की रणनीति, सरकारी नीतियों और उनके आंकड़ों पर टिकी है। विकास के आंकड़े, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दे आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं और अब इन्हीं मुद्दों पर बहस होने वाली है। तेजस्वी यादव ने साफ संदेश दे दिया है कि बिहार की नाकामी अब छुपी नहीं रह सकती और जनता के सामने असली सवाल उठ रहे हैं। बदलाव कब आएगा और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681